हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC बाय DC सर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए पहले प्रीलिम्स को पढ़ा और अब हम मेंस परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मूल्य और प्रतिमान को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम अपने मूल सिलेबस पे आ जाते हैं। आप सब लोग इस सिलेबस में देख रहे हैं समाज की भारतीय संकल्पना, इसके सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। समाज की मूलभूत अवधारणा के जो टॉपिक थे समुदाय, संस्था, संघ और संस्कृति हम पढ़ चुके हैं। ये 13वां लेक्चर है जिसमें हम मानदंड और मूल्य पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर हो जाए, मानदंड को इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्म्स और मूल्यों को वैल्यूज कहा जाता है। अगर आपको समाजशास्त्र के पेपर में कहीं सामाजिक प्रतिमान शब्द में मिलता है तो सामाजिक प्रतिमान एक पर्यायवाची शब्द है सामाजिक मानदंडों का। सामाजिक मानदंड या मानदंड को ही प्रतिमान भी कहा जाता है, तो यहां आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सामाजिक प्रतिमान कह दो या सामाजिक मानदंड कह दो, दोनों का अर्थ नॉर्म्स होता है और दोनों एक ही बात है, जबकि सामाजिक मूल्य अलग होते हैं। आपको YouTube पर इस टॉपिक के अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन इसे बहुत सरलतम रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी याद रखेंगे समाजशास्त्र की शब्दावलियां नहीं खोनी है, उनको जरूर ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक मूल्य अर्थात सोशल वैल्यूज और सामाजिक प्रतिमान अर्थात सोशल नॉर्म्स, ये होते क्या है? देखिए, हर एक समाज का लक्ष्य होता है कि उसमें रहने वाले लोग एकदम अच्छा या उच्च से उच्च व्यवहार को दर्शाए। समाज निर्धारित करता है कि उसके सभी नागरिक एकदम शुद्ध रूप से या एकदम उच्च आदर्शों वाला या आदर्शात्मक जो है व्यवहार वो दर्शाए। या हर एक समाज की इच्छा होती है, इसका उद्देश्य होता है या लक्ष्य होता है कि उसके जो नागरिक हैं वो एक आदर्श व्यवहार को दर्शाए। तो समाज द्वारा उस आदर्श व्यवहार को निर्धारित करने के लिए जो लक्ष्य बनाए जाते हैं या समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार के या जो लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं उसे ही हम सामाजिक मूल्य कहते हैं। ये एक बहुत छोटी सी लाइन है, समाज द्वारा समाज के नागरिकों के लिए व्यवहार के निर्धारित उच्चतम आदर्श या लक्ष्य को ही सामाजिक मूल्य कहते हैं। बड़े ही सामान्य शब्दों में इस बात की परिभाषा हमने प्रेजेंट की आप सबके सामने। अर्थात समाज के नागरिकों को व्यवहार करने के लिए जो उच्चतम आदर्श के रूप में लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वही क्या है? सामाजिक मूल्य है। क्या क्या हो सकता है? देखिए, हर समाज चाहता है कि उसके जो नागरिक हैं वो ईमानदार रहें, वो बड़ों का सम्मान करे, वो अहिंसा की प्रवृत्ति को अपनाए और भी बहुत सारे, जैसे देशभक्ति को दर्शाए, जैसे भ्रातृत्व की भावना को दर्शाए, जैसे भाईचारे से रहे, सबके मंगल की कामना सोचे। ये जो बातें हमारे समाज हमारे लिए लक्ष्य के रूप में निर्धारित करता है वही क्या कहलाता है? वही सामाजिक मूल्य कहलाता है। अब सामाजिक मूल्य अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरा पॉइंट बहुत आसानी से समझ में आएगा। सामाजिक प्रतिमान या सामाजिक मानदंड क्या होते हैं? देखिए, ये जो सामाजिक मूल्य है वो लक्ष्य होते हैं जिन्हें हर समाज के व्यक्ति प्राप्त करना चाहते हैं कि ऐसा बनना है। अब इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम कुछ ना कुछ तो सीढ़ियां या पीढ़ियां या कुछ रास्ते निर्धारित करते हैं, मार्ग निर्धारित करते हैं। तो सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए समाज द्वारा जो स्वीकृत व्यवहार होता है वही क्या कहलाता है? सामाजिक मानदंड या सामाजिक प्रतिमान कहलाता है। देखिए, हो सकता है कि इस बात को सुनने के बाद आपको लगे कि अरे इतना सरल कैसे? देखिए, बहुत सरल टॉपिक है, लेकिन अलग अलग समाजशास्त्रीय शब्दावली में बोलने के कारण ये कठिन हो जाता है, तो आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना, ये एकदम सही है। सामाजिक मूल्य क्या होते हैं? समाज द्वारा अपने नागरिकों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वही सामाजिक मूल्य होते हैं। और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने, उन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए जो समाज स्वीकृत तरीका होता है, क्या होता है? समाज स्वीकृत व्यवहार होता है, वही समाज के लिए सामाजिक प्रतिमान या सामाजिक मानदंड हो जाता है।
इसे उदाहरण से देखने की कोशिश करते हैं। देखो, हर समाज चाहते हैं कि उसके ना व्यक्ति ईमानदार हों, बड़ों का सम्मान करें, अहिंसा को अपनाएं। तो इन सब के लिए हम जो व्यवहार करते हैं, जो कुछ व्यवहार करते हैं, वही सामाजिक मानदंड होता है। लेकिन यह एक शर्त होती है कि जो व्यवहार है, जो शर्त यह है कि जो व्यवहार किया जाए वो समाज स्वीकृत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समाज स्वीकृत व्यवहार। तो सिंपल सी परिभाषा अगर मैं सामाजिक मानदंड या मूल्यों की या नॉर्म्स की बोलूं तो क्या होगी? सामाजिक वैल्यूज को प्राप्त करने के लिए समाज स्वीकृत व्यवहार को ही क्या कहा जाता है? सामाजिक मानदंड कहा जाता है। शायद इस स्लाइड से आप इतना समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे 2-3 बार पढ़ लेना, 100% गारंटी है कि आपको ये बात समझ आ जाएगी। बहुत बड़ी टफ बात नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। अब सामाजिक मूल्य और प्रतिमान को एक बार और थोड़ा इसी बात को उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सामाजिक मूल्य क्या है? हमारे उद्देश्य है कि हर मनुष्य को ऐसा होना चाहिए, या हमारा लक्ष्य है। जैसे एक लक्ष्य हमारा है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब ये बड़ों का सम्मान करना क्या है? सामाजिक मूल्य है। अब व्यवहार रूप में सम्मान करने के लिए देखो, सामाजिक लक्ष्य समझ में आ गया कि समाज में क्या क्या होना चाहिए, वो सब सामाजिक मूल्य होता है। मतलब समाज को कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए को हम प्रेजेंट कर सकते हैं किस रूप में? सामाजिक मूल्य के रूप में। अब ये नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पूछा गया है, सामाजिक प्रतिमान या सामाजिक मानदंड क्या होता है? तो हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो सम्मान करने के लिए समाज ने अलग अलग तरीके बना रखे हैं। जैसे लोग जब हमें बड़े मिले तो उन्हें हमें नमस्ते करना चाहिए, उन्हें हमें हेलो बोलना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। तो इनमें से अलग अलग समाजों ने बड़ों का सम्मान करने के लिए जो एक तरीका अपनाया हुआ है, जैसे भारतीय समाज में बड़ों का सम्मान करने के लिए आपको ये वाला तरीका बताया गया है कि बड़ों का चरण स्पर्श करना चाहिए। शहरी क्षेत्र में नमस्ते करना चाहिए, या शहरी क्षेत्र में आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। आजकल जो बहुत ज्यादा विकसित शहर है वहां हेलो बोलने की भी परंपरा प्रचलन में आ चुकी है, या उन समाजों ने इसे भी एक्सेप्ट कर लिया है। अगर यही बात मैं पश्चिमी समाज की करूं, यूरोपीय देशों की करूं, तो वहां हेलो बोलने को क्या कहा जाता है? सामाजिक व्यवहार या सामाजिक मानदंड कहा जाता है। तो जिस समाज में उन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए, इन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवहार का जो स्वीकृत तरीका होता है वही सामाजिक मानदंड कहलाता है। बहुत सरल सी बात है, सिंपल सा। एक ही पक्ष के दो पहलू हैं। समाज अपने नागरिकों के लिए जो उद्देश्य, लक्ष्य निर्धारित करता है वे सामाजिक मूल्य होते हैं, और उन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए जो हम व्यवहार में प्रतिमान बना लेते हैं, जो व्यवहार के तरीके बनाते हैं, वह व्यवहार के तरीके ही सामाजिक मानदंड या सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। यहां जब भी आप एग्जाम में लिखें एक स्टार लगाकर बात याद रख लेना, सामाजिक स्वीकृत व्यवहार ही प्रतिमान है। ये समाज की स्वीकृति शब्द जरूर आना चाहिए। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, हमारी समाज में हेलो बोलने को अभी समाज ने स्वीकृति नहीं दी है। या ग्रामीण समाज में अगर कोई व्यक्ति बड़ों से जब मिले तो वो हेलो नहीं बोलेगा, क्योंकि वहां के समाज में वो स्वीकृत तरीका नहीं है। तो हेलो भले ही से बड़ों के सम्मान का एक तरीका है, लेकिन क्योंकि वो समाज स्वीकृत नहीं है, लेकिन इसलिए उस समाज में उसे इंप्लीमेंट या उसे मानदंड नहीं माना जाएगा। वहां पर स्वीकार नहीं किया जाएगा कि इसने बड़ों का सम्मान किया। अगर ग्रामीण समाज में ग्रामीण समाज की बात हो रही है तो केवल चरण स्पर्श करने को ही हम क्या कहेंगे? वहां पर यह स्वीकृत तरीका है आपके मूल्यों को प्रेजेंट करने का, मूल्यों को व्यवहारिक रूप देने का। इसलिए समाज स्वीकृत शब्द आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सामाजिक मूल्य समझ में आ गया होगा। समाज अपने नागरिकों के लिए व्यवहार के जो उच्चतम आदर्श निर्धारित करता है, लक्ष्य निर्धारित करता है, उसे ही सामाजिक मूल्य कहते हैं। इन सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवहार के जो प्रतिमान समाज स्वीकृत होते हैं उन्हें ही सामाजिक मानदंड कहते हैं। ये बहुत सरल सी बात थी,
बहुत ही कॉमन और बहुत सरल सा टॉपिक है, इसे हम इथिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन इथिक्स में शब्दावली थोड़ी अलग होगी, यहां पर शब्दावली थोड़ी अलग होगी। तो उम्मीद है कि इस उदाहरण से, इस बात से आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम इससे रिलेटेड पहले एक आउटलाइन तैयार करने के लिए क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर में आएगा। सामाजिक प्रतिमान या मानदंड किसे कहते हैं? सामाजिक प्रतिमान से क्या आशय है? सामाजिक प्रतिमान को परिभाषित कीजिए। परंपरा से क्या तात्पर्य है? सामाजिक मूल्य से क्या आशय है? सामाजिक मूल्यों को परिभाषित कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही 7 नंबर में सामाजिक प्रतिमानों की विशेषता, सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण, सामाजिक मूल्यों की विशेषता, सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण और सामाजिक मूल्यों का समाज में महत्व। ऐसे ही 10 नंबर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि सामाजिक मूल्य क्या है, उनकी सामाजिक मानदंड क्या है, इनकी विशेषता, सामाजिक मूल्य क्या है, इनकी विशेषता, सामाजिक प्रतिमानों को परिभाषित करते हुए उनके प्रकार लिखिए, सामाजिक मूल्यों को परिभाषित कीजिए। ऐसे कॉमन से कुछ विषय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये इसकी आउटलाइन हमने देख ली कि हमें इतना पढ़ना है। चलिए अब शुरू करते हैं। अब हम पढ़ते हैं सामाजिक मापदंड। सामाजिक मापदंड क्या होता है भैया? व्यवहार का हमसे जो स्वीकृत तरीका है, समाज स्वीकृत तरीका है, व्यवहार का समाज स्वीकृत तरीका ही क्या कहलाता है? सामाजिक मानदंड कहलाता है। इसे अन्य शब्दों में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। किसी समाज के अंतर्गत वहां अपेक्षित व्यवहार, क्या वहां अपेक्षित मतलब सभी सदस्यों को करना चाहिए, वो अपेक्षा है उनसे कि वो ऐसा करे। वहां अपेक्षित व्यवहार जिसके अनुपालन की अपेक्षा सभी सदस्यों से की जाती है, ये मानक व्यवहार या स्टैंडर्ड बिहेवियर ही सामाजिक मानदंड कहलाते हैं। यह कानून नियमों की तरह ही होते हैं, परंतु इन्हें औपचारिक वैधता, अनौपचारिक वैधता या फॉर्मल लेजिस्लेशन प्राप्त नहीं होता। मतलब ये कहीं लिखे हुए नहीं होते, ये समाज में सबको मेंटल रूप से पता होते हैं कि भैया ऐसा ही करना है, या ऐसा अच्छा होता है, ऐसा बुरा होता है, ये सबको पता होता है। समाज के जो मानदंड हो तब वह वास्तविक व्यवहार हो, उसमें अंतर आ जाए तो मानदंडों से हटकर व्यवहार को विचलन कहते हैं। तो विचलन आपको एक शब्द मैंने यहां से 2 नंबर का सिखा दिया। विचलन की अगर परिभाषा, सामाजिक विचलन पूछा जाता है तो क्या आंसर होगा कि व्यवहार के निश्चित निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवहार ना करते हुए प्रतिरूप व्यवहार को दर्शाना ही सामाजिक विचलन कहलाता है। सामाजिक विचलन हमें यहां से समझ में आ गया। सामाजिक मानदंड की परिभाषा हम समझ चुके हैं और इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह बात समझ ना आई हो, तो हम किसी समाजशास्त्री के टर्म में समझे। WG समनर नाम के एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी फॉकवेज, और ये फॉकवेज में 2 प्रकार के मानदंड होते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो मानदंड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला मानदंड ये जनरीति के नाम से प्रेजेंट करते हैं और जन रूढ़ी के नाम से, अर्थात फॉकवेज और मोरेंस, इन 2 नाम से या मॉर्स नाम से ये 2 प्रकार के मानदंडों को दर्शाते हैं कि मानदंड 2 प्रकार के होते हैं। क्या होता है ये? देखो, पहला होता है जनरीति। यह समाज के वहां अपेक्षित व्यवहार हैं जिनके तोड़ने पर समाज अपने सदस्यों को सरल दंड देता है। तो जिन मानदंडों को तोड़ने पर समाज के सदस्यों को बहुत सरलतम दंड दिया जाता है, जैसे अगर उसने वो काम नहीं किया, जैसे मान लीजिए किसी गांव की किसी महिला ने छोटे बाल कटवा लिए। अब समाज में ये स्वीकृत मानदंड है कि महिलाओं को बड़े बाल रखने चाहिए, पुरुषों को छोटे बाल रखने चाहिए। तो अगर ग्रामीण महिला कोई छोटे बाल रख ले तो बाकी के सदस्य उसकी हंसी मजाक उड़ाते हैं। ये छोटा सा दंड है, हंसी मजाक उड़ा लेना उसकी, तो मुंह बनाना, हंसी मजाक उठाना, छीटाकशी करना, ये होता है जनरीति। समझ आ गया होगा। और यही उल्टा हो जाए, पुरुष अगर महिला जैसे बड़े बड़े बाल रखने लगे गांव में, गांव की बात हो रही है, तो वहां पर लोग उसकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, ये होता है जनरीति। अगली क्या बात है? जनरूढ़ी। जनरूढ़ी अर्थात मोर्स। मोर्स लैटिन भाषा के शब्द मोर्स से बना है। जनरूढ़ियां व्यक्ति का ही वहां अपेक्षित व्यवहार है जिसके तोड़े जाने पर समाज व्यक्ति को कठोर दंड देता है। तो इसी का, जनरीति का ही जो कठोरतम रूप है जिसके लिए समाज माफी नहीं देता, बहुत खतरनाक दंड देता है। जैसे उदाहरण बताता हूं, मान लीजिए कि हमारी समाज में यह व्यवस्था प्रचलन है कि आपको अपनी जाति में ही विवाह करना है।
अगर अब आप अपनी जाति से बाहर विवाह कर लेते हैं तो अब क्या होगा, या तो आपको समाज से निष्कासित कर दिया जाएगा, गांव से निष्कासित कर दिया जाएगा, जाति से बाहर निकाल दिया जाएगा। हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्र या राजस्थान के जो कट्टरपंथी क्षेत्र है वहां तो ये भी देखा गया है कि जो खाक पंचायतें होती है वो मौत तक की सजा सुना देती है और लोगों को मार दिया जाता है। तो ऐसी सजाएं भी जिनका पालन करने पर समाज जो है वो भयंकर सजा देता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर नग्न घूमे तो उसे समाज फिर उस सामाजिक स्तर पे नहीं रखेगा या उस प्रकार की मान्यता नहीं देगा, उसे मानक मान्यताएं समाज नहीं देगा, उसे फिर नीचे गिरा देता है। तो ऐसे दो प्रकार से समनर ने इसे डिफाइन किया, जन रीति और जन रूढ़ी। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े इसको समझते हैं। मानदंड को और अलग तरीके से समझने के लिए दो तीन इसकी विशेषताएं, दो तीन प्रकार से इसको शब्द के रूप में समझते हैं। व्यवहार के सांस्कृतिक और संस्थागत तरीकों को ही सामाजिक मानदंड या प्रतिमान कहते हैं। ऐसे भी कहा जा सकता है, इसे बोलने का दूसरा तरीका है कि व्यवहार के सांस्कृतिक और जो संस्थागत तरीका बनाया गया है उसे ही सामाजिक मानदंड कहते हैं। सामाजिक प्रतिमान समाज में व्यवहार करने के निश्चित एवं प्रमाणित तरीके हैं जो समाज द्वारा विद्यमान है, स्वीकृत है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इनका उपयोग होता है। तीसरी बात, सरल शब्दों में समाज में आचरण के जो नियम हैं इसे बहुत सरल तरीके से भी समझा जा सकता है। समाज में आचरण करने के जो मान्य या समाज स्वीकृत नियम है उसे ही सामाजिक मानदंड कहते हैं। कहानी खत्म। इतनी सी एक लाइन में भी बोला जा सकता है, समाज में आचरण करने के जो समाज स्वीकृत तरीके बनाए गए हैं उसे ही सामाजिक मानदंड या सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। इस तरीके से भी इसे प्रेजेंट किया जा सकता है। अब हम समाजशास्त्रियों की परिभाषा देख लेते हैं। किंगस्ले डेविस नाम के जो समाजशास्त्री वो क्या कहते हैं, आदर्श नियम एक प्रकार के नियंत्रण है। आदर्श नियम या मानदंड एक प्रकार के नियंत्रण है। मानव समाज इन्हीं के नियंत्रण के बल पर अपने सदस्यों के व्यवहार पर इस प्रकार अंकुश रखता है जिससे कि वे सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में कार्य करते हैं, भले ही उनकी प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं में इसमें बाधा पहुंचती हो। इसका यह मतलब हुआ, अब देखो यहां से परिभाषा आपको रटनी है तो आपको डिफरेंट अपने दिमाग में सेट करना होगा कि आदर्श नियम भी इसे कहा जा सकता है। पहली बात तो ये तो प्रश्न हो गया। एक प्रकार के नियंत्रण है, अर्थात किंग जो है वो हम पे क्या रखता है, किंग अपने सारे नागरिकों पर क्या तक रखता है, नियंत्रण रखता है। तो यहां से पहला हमने जो कॉमन शब्द है वो निकाल लिया, नियंत्रण। किंग क्या कर रहा है, नियंत्रण रख रहा है। तो नियंत्रण के एक प्रकार का नियंत्रण है जो मानव समाज इन्हीं के माध्यम से अपने नागरिकों पर या इन्हीं के बल पर अपने सदस्यों के व्यवहार पर अंकुश लगाता है, रोकता है, नियंत्रित करता है, जिससे वे सामाजिक आवश्यकताओं को पूरी करें, भले ही उनकी प्राणी शास्त्रीय अर्थात शारीरिक आवश्यकताएं पूरी ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो दो बातें याद रखनी है, नियंत्रण शब्द आना चाहिए और समाज में अंकुश शब्द आना चाहिए। ये दो शब्द अगर आपकी परिभाषा में आ गए तो फिर मान लिया जाएगा कि ये किंगस्ले डेविस की ही परिभाषा है। और आगे बढ़ते हैं, किम्बाल यंग ये बहुत अच्छे समाजशास्त्री एक शब्द में इसे डिफाइन करते हैं, सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं। क्या है ये, सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं। अब देखो किम्बाल यंग, ये बाल है ना, ये बाल समूह में रहते हैं। जो बाल है वो कैसे रहते हैं, समूह में। तो ये किम बाल में से बाल निकाल लिया और यहां से कॉमन शब्द समूह निकाल लिया। तो बाल से आपको क्या अपेक्षा है कि वो सुंदर सुंदर रहे, टूटे नहीं, ये अपेक्षा है। तो किम्बाल यंग कहते हैं कि सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, खत्म कहानी। ऐसे आपको जोड़ना पड़ेगा, याद करना है अगर सोशियोलॉजी में तो जोड़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं, वुड्स नाम के समाजशास्त्री प्रतिष्ठित समाजशास्त्री कहते हैं सामाजिक प्रतिमान वे नियम है जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, व्यवस्था में सहयोग देते हैं और किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करना संभव बताते। तीन बातें कह दी इन्होंने, वुड्स ने क्या कह दिया, वुड्स में तीन शब्द हैं और तीन बातें इन्होंने कही। पहला, वे नियम है जो मानव के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। नियम है जो नियंत्रित करते हैं, नियम है जो नियंत्रित करते हैं, ये पहला पॉइंट हो। दूसरा पॉइंट, व्यवस्था में सहयोग देते हैं। तो पहले नियंत्रण किया फिर सहयोग दिया। और तीसरी बात पाते हैं सहयोग। तीसरा पॉइंट जो है वो भविष्यवाणी करना संभव बनाते हैं। भविष्यवाणी करना संभव कि मनुष्य कैसा व्यवहार करेगा, यहां
इस बात की भविष्यवाणी करना संभव बनाते हैं, उसे हम वुड्स की परिभाषा में शामिल कर रहे हैं। सामाजिक प्रतिमान वे नियम है जो पहला पॉइंट नियंत्रण करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या बोला कि ये सहयोग प्रदान करते हैं, और तीसरा पॉइंट बोला कि किसी विशेष स्थिति में भविष्यवाणी करना संभव बनाते हैं, उन्हें ही हम सामाजिक मानदंड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हारालोम्बस नाम के जो समाजशास्त्री, ये भी एक बहुत अच्छी परिभाषा देते हैं। चाहो तो इसको याद करो, चाहो तो इन 3-4 में से 2 आपको याद करनी रहेगी, सारी मत याद करने बैठ जाना। प्रत्येक संस्कृति में ऐसे निर्देश बड़ी संख्या में पाए जाते हैं जो विशेष परिस्थितियों में व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ऐसे निर्देशों को ही मानदंड या प्रतिमान कहते हैं। बहुत सरल सी परिभाषा है। प्रत्येक संस्कृति में ऐसे कुछ निर्देश होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इन निर्देशों को ही उस संस्कृति के लिए या समाज के लिए मानदंड कहा जाता है, ऐसे हार्लोम्बस कह रहे हैं। बहुत सरल सी परिभाषाओं के बाद अब हम आते हैं इस विशेषताओं पर। सामाजिक प्रतिमानों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। सामाजिक मानदंड समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। देखो, जब हमने परिभाषा आपको पढ़ाई थी तो हमने कहा था कि मानदंड समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, या आना ही चाहिए उसमें, तो वो आना चाहिए परिभाषा में भी। और इसकी विशेषता भी यही है कि ये समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार के तरीके हैं। पहली विशेषता, सामाजिक प्रतिमानों में अनेक छोटे और बड़े नियम होते ही हैं भाई, क्योंकि प्रतिमान खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा नियम है। उसमें बहुत सारे हजारों नियमों का एक बड़ा समूह प्रतिमान कहला रहा है, तो इसमें बहुत सारे अनेक छोटे और बड़े नियम होते हैं। सामाजिक प्रतिमान सभी समाजों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। देखो, भले वो अंग्रेजी समाज हो, पश्चिमी समाज हो, यूरोपीय समाज हो, भारतीय समाज हो, जनजातीय समाज हो, हर समाज में व्यवहार करने का एक निश्चित नियम होता है। तो हर समाज में जो व्यवहार का नियम होता है ये सब में कॉमनली पाया जाता है, इसलिए हमने विशेषता बोली प्रतिमान सभी समाजों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। अगली विशेषता, इसका विकास मानव समाज के एक अंग के रूप में होता है, क्योंकि यह मौलिक सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति के सहायक शब्द होते हैं या सहायक होते हैं। इनका विकास स्वतः होता है। देखो, किसी को नहीं पता कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कब से शुरू हुआ। किसी को नहीं पता कि मंदिर में प्रसाद बांटने की परंपरा कब से शुरू हुई, या किसी को इन प्रतिमानों की शुरुआत कैसे हुई है ये नहीं पता होता है। इसलिए जैसे अब आज किसी को ये नहीं पता कि हम जब किसी से मिलते हैं तो उससे हाथ मिलाने की परंपरा है, या हाथ मिलाने की परंपरा कहां से और कैसे शुरू हुई है, लेकिन वो सामाजिक मानदंड बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। पालन ना करने पर दंड की व्यवस्था होती है। तो हमने अभी देख लिया, समनर ने कहा कि या तो हल्का दंड मिले या भारी दंड मिले, इस आधार पर उसने 2 प्रकार से बांट दिया। तो सामाजिक मानदंड वे होते हैं जिनका पालन ना करने पर दंड की व्यवस्था समाज करता है। मानव व्यवहार के अभिन्न अंग बन चुके होते हैं भाई। हर एक जो हमारे जैसे नमस्ते करना, किसी को चरण स्पर्श करना, लोगों से बात करने का स्पेशल तरीका, ये सब हमारे व्यवहार का अंग बन जाते हैं। सामाजिक प्रतिमानों के विकल्प भी होते हैं। जैसे मैंने कहा कि बड़ों का सम्मान करना, तो अब हमारी समाज में 2-3 तरीके हैं। पैर छूकल कर लो, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लो, ऐसे अलग अलग तरीके 2-3 स्वीकृत तरीके होते हैं। अर्थात सामाजिक मानदंडों में विकल्प भी उपलब्ध होते हैं। सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, साथ ही उनसे प्रभावित होते भी हैं। अर्थात सामाजिक प्रतिमान मनुष्य के व्यवहार को और व्यक्तित्व को पूरी तरह प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक प्रतिमान लिखित एवं अलिखित दोनों प्रकार के होते हैं। सामान्यतः अलिखित होते हैं, लिखित नहीं होते हैं। अलिखित में प्रथा हो सकती है, परंपरा हो सकती है, कड़ियां हो सकती है, फैशन हो सकता है, जबकि लिखित में कानून हो सकते हैं। तो सामान्यतः कानून जो है वो उस क्षेत्र में हम सोशियोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट कंटेस्ट में देखते नहीं है, इसलिए याद रखें सामाजिक प्रतिमान सामान्यतः अलिखित होते हैं। सामाजिक उपयोगिता और आवश्यकता से, इनका संबंध सामाजिक उपयोगिता और आवश्यकता से होते हैं। हमारी जैसी आवश्यकता होती है वैसा हम मानदंड बना लेते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, आज से 500 साल पहले समाज की जरूरत थी पर्दा प्रथा, क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारी किसी भी गोरी महिला या सुंदर महिला को देखकर उसकी इज्जत लूट लेते थे, या उसे भगवा करके या उसे बंदी बना लेते थे। तो हमने उस समय समाज में एक मानदंड स्थापित किया कि हर एक महिला को पर्दा प्रथा की पर्दा रखना पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि औद्योगिक समाज है, विकसित समाज है, अब हम अपने आप में आत्मनिर्भर हो चुके हैं, इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं, तो पर्दा प्रथा धीरे धीरे शहरी समाज में आप देखेंगे समाप्त हो चुकी है। तो ये आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, और जैसे ही हमारी आवश्यकता पूरी होती है इनको समाप्त भी कर लिया जाता है। तो इनका संबंध सीधा सामाजिक उपयोगिता और आवश्यकता से होता है। सामाजिक प्रतिमानों का संबंध समाज की वास्तविक परिस्थिति से होता है। सामाजिक प्रतिमान सामाजिक नियंत्रण के वे साधन है जो मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। याद रखिएगा, सामाजिक
प्रतिमान मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा यंत्र होते हैं, उसके व्यवहार को नियंत्रित इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब सामाजिक प्रतिमानों और आदर्शों का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। इनका क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप से किया जा सकता है। मैं आपको दो बहुत स्वीट से सुंदर से जो हमें सरल पड़े ऐसे वर्गीकरण बता देता हूं। पहले बियर स्ट्रीट नाम के जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने 3 श्रेणियों में इसे बांटा। उन्होंने कहा फॉकवेज पहला टाइप होता है, रूढ़ियां इसका दूसरा टाइप होता है और कानून इनके 3 प्रकार होते हैं। अर्थात जो बियर स्ट्रीट है वो कहते हैं कि मानदंड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं भैया। मानदंड के 3 प्रकार होते हैं, पहला जनरीति, दूसरा रूढ़ियां और तीसरा कानून। ये 3 प्रकार के मानदंड हो सकते हैं। ऐसे ही एक और बड़े समाजशास्त्री हैं किंग्सले डेविस, ये इसे 6-7 वैरायटी में डिवाइड करते हैं। वैसे इन्होंने 14 प्रकार अलग अलग टाइप से डिवाइड किए हैं, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण है जनरीति, रूढ़ियां, कानून, संस्थाएं, नैतिकता और धर्म, परिपाटी, शिष्टाचार, फैशन एवं धुन। ऐसे अलग अलग टाइप से इसे डिवाइड किया जा सकता है। इनकी भी हमें डेफिनेशन करनी चाहिए, लेकिन ये मूलतः टॉपिक जो है वो प्रतिमान और मानदंड है, इसलिए मैं उसी पर रहूंगा। इसे और ज्यादा विस्तृत नहीं रूप देना चाहूंगा, क्योंकि इनकी परिभाषाएं हम अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ने में फिर से पढ़ लेंगे। एक बार हमें रूढ़ी ही पढ़ना होगा तो फिर यहाँ पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। एक बार हमें कानून पर संस्थाएं पढ़ी चुके हैं, हमें जनरीतियां अलग से पढ़नी ही है, तो क्योंकि ये वहां पढ़नी है इसलिए हम इनको अभी यहाँ डीप में नहीं पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हम सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप क्यों रखते हैं, में अनुरूपता क्यों रखते हैं, ये आज का प्रश्न है भाई। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सोशियोलॉजी में और बहुत टफ प्रश्न बनता है, हम सामाजिक प्रतिमानों से अनुरूपता क्यों रखते हैं। इसका आंसर आपको बियर स्ट्रीट की थ्योरी से मिलेगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि ये प्रश्न आप लिखने का प्रयास करें। बियर स्ट्रीट ने सामाजिक प्रतिमानों के पालन करने के 4 कारण बताए कि भैया मनुष्य अपने समाज का सदस्य होने के कारण या 4 कारणों से इन सामाजिक प्रतिमानों का पालन करता है। कौन कौन से कारण है? पहला, सामाजिक शिक्षण। देखो, आपको सामाजिक शिक्षण ही ऐसा प्राप्त हुआ, आप जब बड़े हो रहे थे तो आपके बड़े बुजुर्गों ने, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ने यही व्यवहार आपको सिखाया और वही व्यवहार आपको करते हैं। अभ्यस्तता, क्योंकि हम आदिकाल से ऐसा करते आ रहे हैं इसलिए हम हैबिटेड हो गए इस काम को करने के लिए। उपयोगिता, क्योंकि इसकी यूटिलिटी भी है। जैसे आज समाज में नमस्ते करना समाज की एक आवश्यकता भी है। लोगों को संबोधित नहीं किया जाएगा तो लोगों के मध्य संबंध ही नहीं बन पाएंगे और अनैतिकता की स्थिति जन्म लेगी। और सामुदायिक तदात्मीकरण, अर्थात पूरे ग्रुप ने इसे संभाल कर रखा है इसलिए इसे समाज की जरूरत के रूप में हमें समझना या हम इसको पालन करते हैं। तो बियर स्ट्रीट इसकी ऐसी 4 आवश्यकताएं बताते हैं, और भी आवश्यकता होती है। ये प्रश्न आपके लिए रहेगा कि हम सामाजिक प्रतिमानों से के अनुरूपता ही क्यों रखते हैं। सरल शब्दों में कहूं, हम सामाजिक प्रतिमान के अनुरूप ही व्यवहार दर्शाते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। ये आपके लिए एक प्रश्न है, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ, अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सामाजिक मूल्य। या तो मूल्य कह दो या सामाजिक मूल्य कह दो, एक ही बात है। सामाजिक मूल्य क्या होते हैं? वे उद्देश्य या वे लक्ष्य जिन्हें हर एक समाज अपने नागरिकों के लिए बनाती है, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? सामाजिक मूल्य कहते हैं। व्यक्ति के वहां अपेक्षित व्यवहार जो समाज के कल्याण या लाभ के लिए आवश्यकता समझे जाते हैं और समाज उन्हें अपने नागरिकों के लिए निर्धारित करता है, वे ही सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। यह मानदंड से अलग होते हैं। मानदंड में व्यक्तिगत हित जुड़ा होता है, जबकि लक्ष्यों और उद्देश्यों में समाज का हित जुड़ा होता है, याद रखिएगा। परंतु मूल्यों से अनुरूपता व्यक्ति के लिए निजी लाभ की बात करती है, जबकि मूल्य जो है वो समाज के लाभ के लिए जरूरी होते हैं। और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार मूल्य वहां अपेक्षित व्यवहार है जिसमें समाज का लाभ निहित होता है और समाज अपने लाभ के लिए इन्हें उद्देश्य और लक्ष्य के रूप में हर एक नागरिक के लिए निर्धारित करता है। जैसे बड़ों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, गरीब तथा लाचार की सहायता करना, सत्य बोलना, ये सब हमारे आदर्श हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए और यही सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। उदाहरण, कई बार अगर हम सत्य बोलते हैं तो उससे हमें हानि भी हो जाती है। अब देखो, समाज कह रही है कि हर एक इंसान को सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम जब सत्य बोलते हैं तो हमारा नुकसान हो जाता है।
लेकिन फिर भी समाज हमारे लिए एक मानक निर्धारित करती है कि नहीं, हर व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। तो जो समाज के लाभ की बात करेगा वह सामाजिक मूल्य होगा, लेकिन जो व्यक्ति के लाभ की बात करेगा वो सामाजिक प्रतिमान या मानदंड होगा। यहां आपको एक और बात इन दोनों में समझनी चाहिए, सामाजिक मूल्य और सामाजिक मानदंड, इन दोनों को एक साथ फिर से समझ लो। ये व्यक्ति के लाभ की बात करते हैं और ये समाज के लाभ की बात करते हैं। ये समाज द्वारा निर्धारित होते हैं और ये व्यक्ति के व्यवहार के लिए समाज द्वारा निर्धारित होते हैं, लेकिन व्यवहार में व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर करता है। इसलिए ये व्यवहार निजी स्वार्थ को प्रेरित होते हैं या निजी स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, और ये सामाजिक स्वार्थ से प्रेरित होते हैं या सामाजिक स्वार्थ या लाभ के लिए बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, सामाजिक मूल्यों की और अलग तरीके से डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। सामाजिक मूल्य वे मानक या धारणाएं हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, वस्तु के रूप और लक्ष्य, साहस, भावनाओं आदि को उचित या अनुचित ठहराते हैं। लेकिन मेरा आप सब लोगों से विशेष निवेदन रहेगा कि ये जो डेफिनेशन अभी मैं बता रहा हूं इसे आप सोशियोलॉजी के पेपर में नहीं लिखिएगा, क्योंकि ये इथिक्स की परिभाषा है। इथिक्स में अगर हमसे पूछा जाए कि सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, तो सामाजिक मूल्य वे आदर्श होते हैं, वहां इथिक्स की परिभाषा में हम कहेंगे जिनके आधार पर समाज किसी व्यक्ति के व्यवहार के उचित या अनुचित, अच्छे या बुरे होने का निर्धारण करता है, उन्हें सामाजिक मूल्य कहा जाता है। लेकिन सोशियोलॉजी में सामान्यतः इस तरीके के शब्द उपयोग नहीं करने हैं। जब हम किसी भी एक विशेष स्थिति से तुलना करके किसी व्यक्ति के व्यवहार को अच्छा या बुरा, भला या बुरा, उचित या अनुचित दर्शाते हैं, तो उन मानकों को ही सामाजिक मूल्य कहते हैं। लेकिन इस प्रकार की परिभाषा इथिक्स में कही जाती है। सोशियोलॉजी में आपको थोड़े अच्छे शब्दों का, समाज शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग करना है, अर्थात सामाजिक मूल्य वे उच्च आदर्श होते हैं जिन्हें समाज अपने व्यक्तियों से अपेक्षित रहता है, या समाज द्वारा व्यक्तियों से अपेक्षित वे उच्च आदर्श जिनके व्यवहार रूप में परिणित होने की समाज अपने नागरिकों से कल्पना करता है, उन्हीं मानकों को हम सामाजिक मूल्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसकी अलग अलग परिभाषाएं देख लेते हैं। राधा कमल मुखर्जी जो कि एक भारतीय समाजशास्त्री है, यहां एक फैक्ट आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सामाजिक मूल्यों का जनक किसे कहा जाता है, भारत में सामाजिक मूल्यों का जनक राधा कमल मुखर्जी को कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत में सामाजिक मूल्यों का जनक किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है। अगर ये 2 नंबर में प्रश्न आ जाए तो आप आंसर करेंगे राधा कमल मुखर्जी जो कि भारतीय समाजशास्त्री हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको सामाजिक मूल्यों का जनक कहा जाता है। ये परिभाषा देते हैं कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं, लक्ष्य, वही बात कर दी इन्होंने। देखो हमने क्या कहा, समाज के वे लक्ष्य जो व्यक्तित्व के लिए समाज ने निर्धारित किए वही मूल्य हैं। ये भी परिभाषा में क्या कह रहे हैं, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं या लक्ष्य जिनका अंतरीकरण सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, और जो प्राकृतिक अधिमान्यता, मानक या अभिलाषाएं बन जाती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक मूल्य कहते हैं। खैर परिभाषा थोड़ी सी कठिन है क्योंकि बहुत कठिन शब्दावलियों का प्रयोग समाजशास्त्र में किया जा रहा है। देखो पहली लाइन बड़ी सी सरल है कि वे इच्छाएं और लक्ष्य होते हैं जिनका अंतरीकरण या सामाजिकरण के माध्यम से व्यक्ति प्राकृतिक अधिमान्यता, मानक और अभिलाषाओं के रूप में बन जाती है, समाज की अभिलाषाएं बन जाती है, वही सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। इसे आप याद कीजिएगा। अगली जॉनसन नाम के समाजशास्त्री ये क्या कहते हैं, मूल्य सामान्य आदर्श हैं और उन्हें उच्च स्तरीय मानदंड कहा जा सकता है। उनका मत है कि मूल्य व्यक्ति को और सामाजिक अंतःक्रिया को, प्रणाली को एकीकृत करने में सहायक होते हैं। देखो परिभाषा में 2 अलग अलग बातें कही गई और 2 परिभाषा यहां लिखी हुई है। पहली परिभाषा यहां तक है, सामाजिक मूल्य सामान्य आदर्श हैं। पहली परिभाषा में ये बात क्या कह रहे हैं, मूल्य सामान्य आदर्श हैं, पहली बात है, और उन्हें उच्च स्तरीय मानदंड कहा जा सकता है। खत्म हो गई परिभाषा यहां तक। उन्हें उच्च स्तरीय
मानदंड कहा जा सकता है, मानदंड कहा जा सकता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक आदर्श या सामाजिक मूल्य कहते हैं। दूसरी परिभाषा यहां से शुरू होती है, मूल्य व्यक्ति का या सामाजिक अंतःक्रिया की प्रणाली को एकीकृत करने में सहायक होते हैं। तो ये कोटेशन एक बार पूछा गया इसलिए मैंने ये डाल दिया। किस समाजशास्त्री ने किस समाजशास्त्री ने सामाजिक मूल्यों को अंतःक्रिया की प्रणाली का एकीकरण का माध्यम बताया है? तो आपको याद रखना है कि जॉनसन ने बताया है। और आगे बढ़ते हैं, अब मूल्यों की हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। मूल्यों की क्या विशेषता, बड़ी सरल सी कुछ विशेषताएं। मूल्य अमूर्त होते हैं, देखो दिखाई देते हैं क्या किसी को कि क्या मूल्य है? जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। मूल्य संपूर्ण समाज से संबंधित होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मूल्य समाज से संबंधित नहीं हो, क्योंकि समाज ही तो मूल्य निर्धारित करता है। पहला विशेषता हुई समाज से संबंधित होते हैं। दूसरी विशेषता हुई मूल्य अमूर्त होते हैं, समाज के लिए उच्च आदर्श होते हैं। भाई हर समाज अपनी समाज के लिए जो उच्च आदर्श होगा उन्हीं को तो मूल्य के रूप में निर्धारित करेगा। अगला, यह समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझना पड़ेगा। देखो समाज जो है, मूल्य जो है वो समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। जैसे आज से अगर 1000 साल पहले की बात की जाए तो उस समय जो अवस्थाएं थी, जो स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, उसके हिसाब से वहां की मूल्य कुछ और होंगे या उस समय के मूल्य कुछ और होंगे। जैसे एक जमाने में हमारे देश में सती प्रथा, बाल विवाह, इनको समाज द्वारा स्वीकृत मूल्य माना जाता था। लेकिन आज अगर कोई सती प्रथा करे तो हम उसे मूर्ख कहेंगे। तो देखो ये समय के साथ, मतलब समय के अनुसार बदलते जाते हैं। आज से 1000 साल पहले जहां सती प्रथा मान्य थी, वहीं आज की तारीख में सती प्रथा मूर्ख द्वारा की गई या मूर्खता की श्रेणी में आ जाएगी और कानूनन अपराध हम इसे घोषित करेंगे, ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाएगी। अगर ऐसे ही देखें तो परिस्थिति हो गई, समय हो गया। परिस्थिति कैसे? अमेरिका में जैसे यूरोपीय देशों में शराब पीना एक सामाजिक मूल्य है, लेकिन भारत में सामाजिक मूल्य उसे स्वीकार नहीं किया जाता। तो परिस्थिति के अनुसार भी बदलता है, क्योंकि वहां ठंडे देश हैं। ठंडे देशों में जरूरी है कि शरीर को गर्म रखने के लिए कोई ऐसा पेय पदार्थ उपयोग किया जाए जो शरीर को गर्म रख सके। तो इसलिए वहां सर्व स्वीकार्य है कि शराब पीनी चाहिए। भारत गर्म देश है, उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ इसलिए शराब को स्वीकृति नहीं है, मान्य होगा आपको। कई बार दो मूल्य आपस में विरोधाभासी हो सकते हैं, होते हैं सामान्यतः। कभी कभी दो मूल्य आपस में विरोधाभासी हो सकते हैं, लेकिन मूल्य जो है वो मानक के रूप में होने चाहिए। मूल्यों से ही समाज में आदर्श व्यवहार निकलता है। भाई किसी व्यक्ति का आदर्श व्यवहार कैसे आदर्श रूप देखा? जब वो मूल्यों के अनुसार अपने व्यवहार को बनाएगा। सामाजिक विरासत होते हैं। भाई मूल्य आपको कैसे प्राप्त होते हैं? आपके दादाजी से, आपके पापा को, आपके पापा से आपको, और आपसे अपने संतानों को ये मूल्य पहुंचते हैं। सामाजिक मूल्यों में पीढ़ी का हस्तांतरण भी होता है। वही बात है, उसे दूसरे तरीके से कह दिया है। अब इन्हीं को एक और बार हम समझने की कोशिश करते हैं, विशेषता ही देख रहे हैं एक बार और। सामाजिक मूल्य सामूहिक होती है। अब या तो मैं इसे सामाजिक कह दूं या इसे मैं सामूहिक कह दूं, एक ही बात है। सामाजिक मूल्य सामूहिक होते हैं या समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। सामाजिक मूल्य सामाजिक मान्य होते हैं या समाज में मान्य होते हैं। सामाजिक मूल्यों के बारे में समूह में एकमतता पाई जाती है। भाई पूरे समाज में एकमतता है कि सामाजिक मूल्य क्या होने चाहिए। जैसे बड़ों का व्यवहार, बड़ों का सम्मान करना, जैसे नमस्ते करने का तरीका पूरे समाज में एक रूपता लाता है। आगे सामाजिक मूल्यों को पीछे उद्वेगिक भावना, इससे हमारा भावनात्मक जुड़ाव भी हो जाता है। सामाजिक मूल्य जो है वो समाज में हमारी भावनाओं को जोड़ देती है या भावना उससे जुड़ जाती है, ये भी पॉइंट याद रखना। सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं। गतिशील का अर्थ हुआ कि ये समय के साथ, स्थिति के साथ, स्थान के साथ बदलते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया कि आज से 1000 साल पहले सती प्रथा एक नियम हुआ करता था, मूल्य हुआ करता था, आज नहीं है। हो सकता है कि आज जो मूल्य है वो अगले 50-500 साल बाद, 100 साल बाद मूल्य ना रहे। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये गतिशील होते हैं। सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता पाई जाती है। अब देखो हर समाज में अलग अलग मूल्य होते हैं। जैसे हमारी समाज में विवाह के लिए एक विशेष पद्धति है, यूरोपीय समाज में विवाह के लिए एक अलग मूल्य है, हमारी समाज में बड़ों का सम्मान करने के लिए एक अलग मूल्य है, तो यूरोपीय समाज में अलग मूल्य है। तो इसमें विभिन्नता पाई जाती है, ये याद रखना है। सामाजिक मूल्य सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, क्योंकि ये बनाए ही समाज द्वारा अपने कल्याण के लिए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं।
मूल्यों का वर्गीकरण, दो प्रकार से या तीन प्रकार से हम इसका वर्गीकरण देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण सीएम केस नाम के जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने किया। उन्होंने सामाजिक मूल्यों को चार भागों में बांटा है। पहले वो कहते हैं सावयवी मूल्य। सावयवी मूल्यों के बारे में वो क्या कहते हैं कि ऐसे मूल्य जो मनुष्य के शरीर को जिंदा रखने के लिए, मनुष्य की शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए होते हैं, वे सावयवी मूल्य कहलाते हैं। इस प्रकार के मूल्यों का संबंध आग, पानी, भार इन सब से होता है। जैसे हमें आग से दूर रहना चाहिए, जैसे हमारे समाज में है ना, आग से नहीं खेलना चाहिए, पानी से दूर रहना चाहिए। तो जो शरीर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं, जो शरीर की रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सावयवी मूल्य कहते हैं। विशिष्ट मूल्य क्या होते हैं? विशिष्ट मूल्य अर्थात स्पेसिफिक वैल्यू, प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं, रुचि, आवश्यकताओं के हिसाब से जिन मूल्यों को मान्यता दे देता है या विचारों को ग्रहण कर लेता है, उन्हीं के आधार पर वस्तु उनका मूल्यांकन किया जाता है, तो वे विशिष्ट मूल्य कहलाते हैं। यहां याद रखना, विधवा, पुनर्विवाह, बाल विवाह को कोई उचित नहीं मानता, तो कोई अनुचित भी मानता है। हो सकता है समाज का कोई व्यक्ति उनको उचित माने और कोई व्यक्ति अनुचित माने। तो जो व्यक्ति विशेष, समूह विशेष के लिए काम करते हैं या सब पे वेरी होते हैं, कुछ लोग उन्हें मानते हैं, कुछ लोग उन्हें नहीं मानते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे आप एक उदाहरण ले कि आप देखेंगे कि कुछ लोगों में नॉनवेज खाना मान्य होता है, समाज के ही एक हिस्से में नॉनवेज का सेवन करना, नॉनवेज को ग्रहण करना स्वीकार योग्य होता है, और कुछ लोगों में नॉनवेज खाना जो है वो स्वीकार नहीं होता है। तो ये अपनी विशिष्टता के आधार पर लोगों ने निर्धारित कर लिया है, ऐसे विशिष्ट मूल्य कहते हैं। सामाजिक मूल्य जो संपूर्ण समाज में एक रूपता दिखाते हैं, जो पूरी समाज में एक समान मान्य होते हैं। कुछ मूल्यों का संबंध सामाजिक जीवन से होता है, समाज में कैसा व्यवहार व्यक्ति को करना है ये पूरी समाज द्वारा निर्धारित होता है, उन्हें हम सामाजिक मूल्य कहते हैं। सांस्कृतिक मूल्य, कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो हमारी संस्कृति से निर्धारित होते हैं या संस्कृति के कारण भी निर्धारित होते हैं। इसका उदाहरण हम कर सकते हैं, उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे हमारी हिंदू धर्म में पतिव्रता धर्म का पालन करना, अब ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ मूल्य है। ये हिंदू में भी होगा, मुस्लिम में भी होगा, ईसाई में भी होगा। पतिव्रता धर्म का पालन करना हर एक स्त्री से अपेक्षा है कि वो अपने पतिव्रता धर्म का पालन करें, व्याभिचार और इन सब प्रवृत्तियों से दूर रखें। तो ये एक सांस्कृतिक मूल्य कहलाता है। तो इस प्रकार सीएम केस ने चार प्रकार के मूल्य बताए, याद रखना है आपको। सीएम केस ने पहला मूल्य बताया सावयवी, दूसरा विशिष्ट मूल्य, तीसरा सामाजिक और चौथा सांस्कृतिक मूल्य। ऐसे ही एक समाजशास्त्री पेरी ये कहते हैं कि भैया मूल्य चार प्रकार के होते हैं, लेकिन उन्होंने नाम बदल दिए। ये कहते हैं सकारात्मक मूल्य, नकारात्मक मूल्य, वास्तविक मूल्य और विकासवादी मूल्य। क्या क्या है भैया इनमें अंतर? तो ये कहते हैं कि ऐसे मूल्य जो हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरणा देते हैं, वे सब सकारात्मक मूल्य कहलाते हैं। जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये हमें बड़ों का के प्रति सम्मान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो सम्मान करना चाहिए, ये क्या हो गया? एक सकारात्मक मूल्य। ये कहते हैं कि ऐसे जो मूल्य जो हमें किसी काम को करने से रोकते हैं, जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये क्या हो गए? नकारात्मक मूल्य। वास्तविक मूल्य, ऐसे मूल्य जो व्यक्ति अपने व्यवहार में दर्शाता है, उन्हें हम कहते हैं वास्तविक मूल्य। और अगला है विकासवादी मूल्य। जैसे अभी हमें वर्तमान में धीरे धीरे एक ऐसी चीजें, लोकतंत्र, वोट करना, वोट डालना, अब ये एक वर्तमान का मूल्य निर्धारित हो गया। हम समाज में इसे धीरे धीरे लाने लगे हैं कि भैया सबको वोट जरूर करना चाहिए। तो वोट करना एक धीरे धीरे मूल्य बनता जा रहा है, अभी बना नहीं है लेकिन बनने की अवस्था में, कि वोट करना ये क्या हो गई? जो है ऐसे ऐसे जो मूल्य होते हैं वो वोट डालना, ऐसे मूल्य जो है वो विकासवादी मूल्य कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही राधा कमल मुखर्जी, जिनके बारे में अभी पढ़ा हमने कि राधा कमल मुखर्जी को सामाजिक मूल्यों के जनक के रूप में जाना जाता है, उन्होंने भी सामाजिक मूल्यों को दो भागों में विभाजित किया, साध्य मूल्य और साधन मूल्य। इन्होंने क्या कहा कि कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो साध्य होते हैं, ये किसी और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है, और कुछ होते हैं जो ऐसे मूल्य जो खुद अपने आप में लक्ष्य होते हैं, वो साध्य मूल्य कहलाते हैं। जबकि कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो किसी और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं, वो साधन मूल्य होते हैं। याद रखना है आपको, दोनों बहुत सरल है। और आगे बढ़ते हैं। सामाजिक मूल्यों का समाज में कुछ महत्व या कार्य होता है, इनसे क्या मतलब, क्या अर्थ निकलता है? एक समाज शास्त्रीय फीचर, उन्होंने इसके महत्व को प्रेजेंट किया, बताया।
तो कहते हैं कि समाज में ये एक रूपता उत्पन्न करते हैं। भाई सामाजिक मूल्य क्या कर रहे हैं समाज में? एक रूपता। कैसे? देखो, हर व्यक्ति अगर समाज ने निर्धारित कर दिया है कि बड़ों का सम्मान करने का एक निश्चित तरीका होगा पांव पड़ना या पांव छूना, तो ये क्या हो गई? समाज में व्यक्ति के व्यवहार को एक रूपता ला रही है। जैसे समाज ने निर्धारित कर दिया कि दो लोगों को अगर स्त्री और पुरुष को साथ में रहना है तो उसे विवाह की पद्धति से ही साथ में रहने की स्वीकृति होगी। जैसे अमेरिकी समाज में ये निर्धारित है कि लिव इन रिलेशनशिप मान्य है वहां पर, तो कोई व्यक्ति साथ में रहने का एक मान्य तरीका बना दिया लिव इन रिलेशनशिप। तो ये समाज में क्या लाते हैं? एक रूपता लाते हैं। सामाजिक मूल्यों का व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर घनिष्ठता से संबंध होता है, क्योंकि व्यक्ति वही तो करेगा जो उसकी समाज में मान्य होगा। वो काम नहीं कर सकता जो सामाजिक रूप से मान्य नहीं है। सामाजिक संगठन और एकीकरण का काम करते ही हैं। समाज में सब लोगों को एक जैसा बनाने का काम करते हैं, सामाजिक एकीकरण का काम करते हैं, सब में घनिष्ठ लाते हैं, सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन करते हैं, भौतिक संस्कृति का महत्व बढ़ाते हैं, समाज के आदर्श विचारों और व्यवहारों का प्रतीक होते हैं, सामाजिक भूमिकाओं का निर्देशन करते हैं, सामाजिक नियंत्रण करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कभी भी आप जब महत्व लिखें तो 2-3 विशेषताएं या महत्व ऐसे होते हैं जो हमें कभी नहीं छोड़ने चाहिए। यहाँ पहला महत्व है समाज में एकरूपता लाना, दूसरा हुआ समाज में नियंत्रण स्थापित करना। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, इन्हें मिस नहीं करना है। आगे अनुरूपता और विघ्न मान्यता को स्पष्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सामाजिक मूल्य और मापदंड, ये जो 2 महत्वपूर्ण टॉपिक थे, बहुत उलझे हुए ऐसे टॉपिक हैं। आप अगर बहुत सारे YouTube पर वीडियो देखेंगे तो उलझन जैसी बातें भी कही गई। बहुत सारे टीचरों ने इसे थोड़ा सा उलझा देने जैसा बनाया है, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे आप बहुत सारे बच्चे इन टॉपिक्स में उलझते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्पेसिफाई सरलतम रूप में लेने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप सब लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।